हेलो फ्रेंड्स। आज हम बनाने जा रहे हैं अपने चैनल का दूसरा वीडियो और इस वीडियो के हम बात करेंगे, अपने बात को डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे जो कि हमने लास्ट टाइम किया था कि एस्ट्रोलॉजी किस तरह से काम करती है और किस तरह से इसका इम्पैक्ट होता है और किस तरह से मेरा झुकाव एस्ट्रोलॉजी की तरफ हुआ और उसके बाद मैं एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करना चालू की और कैसे धीरे धीरे मेरा एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव बढ़ा और कैसे मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी नॉलेज जो मैंने गेन किया है पिछले 10-12 सालों में क्यों ना दूसरों के साथ शेयर की जाए, सो दैट एटलीस्ट अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको कोई एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब प्रोफेशनल आपको सिखाना, बट एटलीस्ट आपको पता हो कि हाँ आप अपने बारे में कुछ देख पाएँ, सोच पाएँ और अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप ले पाएँ। तो हम आज से शुरुआत करते हैं बेसिक्स की, क्या क्या कंसेप्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुंडलियों की। जो हम कुंडलियाँ बनाते हैं उसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन डिफरेंट स्टाइल की कुंडलीज हैं, वो आप देख सकते हैं, बट जनरली हम बात करेंगे यहाँ पर नॉर्थ इंडियन स्टाइल कुंडलीज की। उसमें भी आप देखेंगे कि कुछ लोग बात करते हैं कि ये आपकी चंद्र राशि है, और आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स वगैरह में जब आप अपना डेली या वीकली हॉरोस्कोप देखते हैं तो वो जनरली नाम के साथ लिखा होता है कि अगर आपका नाम इस अक्षर से स्टार्ट हो रहा है तो ये राशि फल है, ये आपकी राशि है, तो उसको हम लोग बोलते हैं चंद्र राशि। दूसरा आपने देखा होगा कुछ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में फॉलो करते हैं सन साइन, सूर्य राशि। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर आपका जन्म इस तारीख से इस तारीख के बीच में हुआ है तो आपकी राशि ये है, तो वो है सन साइन, सूर्य राशि। तीसरा आपने देखा होगा कुछ लोग, आप जब किसी एस्ट्रोलॉजर वगैरह के पास जाते हैं तो वो बात करते हैं कि आपका ये लग्न है, ठीक है, और या फिर आपने यूट्यूब वगैरह में भी कभी कोई ईयरली हॉरोस्कोप या मंथली हॉरोस्कोप दिया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कुछ लोग लग्न के बेसिस पे प्रेडिक्शन देते हैं। तो यहाँ मैं इस वीडियो में क्लैरिफाई करना चाहूँगा या आपको समझाना चाहूँगा कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है और आपको क्या फॉलो करना चाहिए, क्योंकि किसी भी केस में हो सकता है कि आपकी सूर्य राशि अलग हो, चंद्र राशि अलग हो, आपका लग्न अलग हो, तो आप किसको फॉलो करें, किसके बेसिस पे अपना प्रेडिक्शन देखें। तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसकी कुंडली बनाई जाती है जिसे हम जन्म कुंडली कहते हैं। उस जन्म कुंडली के हिसाब से जिस पर्टिकुलर राशि में उस समय सूर्य है, मान लीजिए हम कहते हैं कि किसी का जन्म मान लीजिए 14 जनवरी को हुआ, तो 14 जनवरी के दिन हमें पता है मकर संक्रांति होती है, और मकर संक्रांति हम क्यों मनाते हैं, जब सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है। तो इसका मतलब 14 जनवरी के आसपास और महीने भर तक जिनका जन्म हुआ है उनकी जो राशि होगी वो कैप्रिकॉर्न होगी। और अगर आप चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं, जब वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पर आप राशिफल देते हैं तो उनमें लिखा रहता है कि अगर आपका जन्म 21 दिसंबर के बाद या 20 दिसंबर के बाद हुआ तो आपकी मकर राशि है, और आप इस तरह से उसको देख सकते हैं। तो वो है आपकी सूर्य राशि, और सूर्य पूरे साल में पूरी कुंडली में भ्रमण करता है, और जैसा कि हमें पता है टोटल 12 राशियां हैं, तो एक राशि में सूर्य लगभग 30 दिन रहता है। हो सकता है किसी राशि में 28 दिन रहे, किसी में 31 दिन रहे, लगभग 30 दिन। तो 12 महीने में सूर्य वापस अपनी उसी पोजीशन पर वापस आ जाता है, और एक राशि में लगभग 1 महीने रहता है, यानी कि उस 1 महीने में जितने भी लोगों ने जन्म लिया उनकी सूर्य राशि सेम होने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं हम चंद्र राशि की। तो आपको जैसा पता है कि चंद्रमा 1 महीने में पूरे 12 राशियों का भ्रमण करता है। उसी तरह एक्चुअली अगर हम इसको एस्ट्रोनॉमी से भी देखें तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ 1 महीने में पूरा चक्कर लगाता है। तो एक राशि में चंद्रमा लगभग 2.5 दिन रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 1 महीने में जितने लोग जन्म लेंगे वो 12 राशियों में उनको चंद्र राशि उनकी पड़ेगी, और 2.5 दिन में एक ही चंद्र राशि आएगी जो लोग उस 2.5 दिन के इंटरवल में जन्म लेंगे। अब बात करते हैं लग्न की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा प्रेडिक्शन लग्न के बेसिस पे किए जाते हैं। क्यों कि हमने देखा कि सूर्य राशि 1 महीने में एक बार चेंज हो रही है, चंद्र राशि 2.5 दिन के बाद चेंज हो रही है।
तो प्रिडिक्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक महीने में कितने लोगों ने जन्म किया, उनका हम एक जैसा प्रिडिक्शन कैसे बोल सकते हैं। इसी तरह 2.5 दिन भी बड़ा एक अमाउंट होता है। और क्वेश्चन ये है कि क्या लग्न कितनी देर में चेंज होता है? लग्न चेंज हो जाता है हर 2 घंटे में। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और 24 घंटे में वो पूरी अपनी धुरी पर घूम जाती है। तो जिस समय किसी का जन्म हुआ उस समय ईस्ट में अगर देखा जाए तो ईस्ट में जो साइन आता है उसको हम लग्न बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए किसी का जन्म सुबह 7 बजे हुआ और हमें पता है कि सुबह सर्दियों में 7 बजे के करीब सूर्य निकलता है ईस्ट से। तो आप ये नोट करेंगे कि उस समय जो उस व्यक्ति का लग्न होगा वो वही होगा जिस राशि में सूर्य उस समय चल रहा है। तो चांसेस हैं कि सर्दियों के समय, सर्दियों के मौसम में जब किसी का जन्म सुबह 7 बजे 8 बजे के आसपास हो रहा है तो उसकी सूर्य राशि और लग्न एक ही हो। ठीक है, तो मैं आपको इसको इस तरह से समझाऊं कि अगर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है तो पृथ्वी को आप एक तरह से 12 हिस्सों में बांट दीजिए, उसको एक राशि का नाम दे दीजिए। जब वो किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, मान लीजिए सुबह 7 बजे किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, तो आप पृथ्वी के उस हिस्से पर खड़े होकर के ईस्ट से पृथ्वी को देखिए तो जो राशि पड़ेगी वो लग्न है। यानी सुबह 7 बजे की हम बात कर रहे हैं तो ईस्ट से सूर्य निकल रहा है, सूर्य से हम पृथ्वी की तरफ देखें तो वही राशि होगी जिस राशि में अभी सूर्य चल रहा है। तो लग्न और सूर्य राशि उस केस में सेम होगी। लेकिन मान लीजिए अब हम 9 बजे देख रहे हैं तो सूर्य मान लीजिए सर्दियों के समय मान लीजिए धनु राशि में चल रहा है दिसंबर महीने में, किसी का जन्म 7 बजे हुआ तो उसकी सूर्य राशि और लग्न एक ही होने वाले हैं। लेकिन 9 बजे पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार घूम रही है। तो अब हम ईस्ट पर देखें तो ईस्ट पर अब हमें सूर्य नहीं दिख रहा, अब हमें जो राशि दिख रही है वो दिख रही है मकर, अगली राशि धनु के बाद। तो इसी तरह से हर 2 घंटे में लग्न चेंज हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है मैं इस पर दोबारा से एक वीडियो बनाऊं जिसमें आपको ग्राफिकल व्यू के थ्रू समझाने की कोशिश करूं, लेकिन कंक्लूजन यहाँ पर यह है कि हर 2 घंटे में लग्न चेंज हो जा रहा है। तो हर 2 घंटे में जिन लोगों ने उस 2 घंटे में जन्म लिया उसके बेसिस पर अगर हम प्रिडिक्शन करें तो वो चंद्र राशि और सूर्य राशि से ज़्यादा एक्यूरेट होने की संभावना है। और उसके अलावा अभी हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे कि उस 2 घंटे में भी 0 डिग्री से 30 डिग्री तक घूमता है जो लग्न होता है, उसका जो हम डिग्री देते हैं उसको 0 से 30 डिग्री देते हैं। और जो ग्रह होते हैं फिर उनकी उस डिग्री के हिसाब से मैच करते हैं। मान लीजिए अगर आपका जन्म हुआ 15 डिग्री पर जब वो लग्न था और मान लीजिए आपके उसी राशि में सूर्य बैठे हुए हैं और सूर्य मान लीजिए 5 डिग्री पर है, तो वो जिस व्यक्ति का जन्म उस लग्न के 5 डिग्री के हिसाब से हुआ है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट होगा सूर्य का। हालांकि हम इन टॉपिक को अगले वीडियोज़ में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें भी फिर हम लग्न में भी हम क्या करते हैं आगे हम डिस्कस करेंगे नक्षत्रों की। एक टोटल 27 नक्षत्र होते हैं, इन 12 राशियों में टोटल 27 नक्षत्र डिवाइड होंगे तो एक राशि को लगभग 2.5 नक्षत्र मिलता है। उससे भी नेचर चेंज हो जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का कर्क लगन में जन्म हुआ, ठीक है, ऐसे 4 लोग मिल सकते हैं आपको जिनका कर्क लगन में, लेकिन आप देखेंगे उनका नेचर बिल्कुल अलग अलग है। उनका नेचर अलग अलग होने के कई रीज़न है। पहली चीज़ तो उनका नक्षत्र अलग अलग हो सकता है बेस्ड ऑन जो उनके लग्न की डिग्री है। दूसरा, उस समय उस ग्रह जो चल रहे हैं, ग्रह तो अपनी पोजीशन से चल ही रहे हैं, राइट, कोई किसी राशि में चल रहा है, किसी राशि में चल रहा है, अगर उनके लग्न की डिग्री और उस ग्रह की डिग्री मैच कर रही है तो उसका एक प्रभाव बढ़ जाता है उस व्यक्ति पर। मान लीजिए किसी समय कोई ग्रह, मान लीजिए गुरु ग्रह चल रहे हैं किसी भी राशि में 5 डिग्री पर और किसी का जन्म हुआ और लग्न की डिग्री भी 5 डिग्री हुई तो गुरु का इम्पैक्ट उसकी राशि पर ज़्यादा होगा। लेकिन मान लीजिए आधा घंटे बाद ही किसी का उसी लग्न में जन्म हुआ, उसकी डिग्री तब तक बढ़ के 15 हो गई, तो गुरु राशि ग्रह का जो इम्पैक्ट है वो कम हो गया, क्योंकि गुरु ग्रह तो 5 डिग्री पर ही है ना। तो इस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है। और साथ में नक्षत्र और भी बहुत से कॉम्बिनेशन है। फिर हम दशा और महादशा उनकी भी बात करेंगे, उससे भी बहुत इम्पैक्ट आता है और अलग अलग होता है इम्पैक्ट। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे क्या टॉपिक
लेना चाहिए, या इस वीडियोस में मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, या मेरे पिछले वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, प्लीज़ आप उसको कमेंट करें और मुझे बताएं कि मैं आगे किस टॉपिक पर बात करूं या किस डायरेक्शन में हम मूव हो, सो दैट आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएँ। तो अभी के लिए हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। टिल द टाइम वी टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।